स्टूडेंट ये क्वेश्चन क्वांटम मैकेनिक्स सेकंड यूनिट question is related with particle in a box. I read statement of question: if an electron of mass little m in a one-dimensional box of length small a jumps from an energy level labeled by quantum number small n to next higher level, show that wavelength lambda of electron is given by ये दिया हुआ है लिटिल सी यहाँ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ए बॉक्स की लेंथ है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एच प्लैंक कांस्टेंट, लिटिल एन इज क्वांटम नंबर। हम सब जानते हैं पार्टिकल इन बॉक्स या इनफाइनाइट स्केल पोटेंशियल वेल में ये एनर्जी आइगन वैल्यू का फॉर्मूला डिराइव किया था। फॉर्मूला E सफिक्स n इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर h बार स्क्वायर ओवर 2 m a स्क्वायर। तो ये एनर्जी लेवल लेबल्ड बाय क्वांटम नंबर n, दिस इज एनर्जी लेवल, दिस इज नेक्स्ट एनर्जी लेवल लेबल्ड बाय क्वांटम नंबर n+1। तो इस n के कोरस्पॉन्डिंग ये एनर्जी इस एनर्जी स्टेट या एनर्जी लेवल की एनर्जी n+1 के कोरस्पॉन्डिंग कैसे आएगी? n की रिप्लेसमेंट n+1 किससे कर देंगे? तो यहाँ पे n की जगह n+1, यहाँ पे n की जगह n+1, बाकी सब कुछ वही। और जब भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आता है तो हम सब जानते हैं फोटोन इमिट होता है, और उस फोटोन की जो एनर्जी है वो h न्यू होती है, एनर्जी h न्यू, एंड वी नो एनर्जी h न्यू विच इज hc/λ। तो अब देखिए जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल n+1 से लोअर एनर्जी लेवल n पे आया तो फोटोन इमिट हुआ, और उन दोनों एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस है वो डेल्टा E विच इज h न्यू विच इज hc/λ। तो हायर एनर्जी स्टेट की एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी स्टेट की एनर्जी, तो ये hc/λ इक्वल टू E सफिक्स n+1, E सफिक्स n की वैल्यू इनकॉर्पोरेट किया, और h क्रॉस हम जब जानते हैं h क्रॉस इज रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट विच इज प्लैंक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो पाई स्क्वायर h बार स्क्वायर और 2ma स्क्वायर कॉमन था, और h बार स्क्वायर को मैंने लिख दिया h स्क्वायर और 4 पाई स्क्वायर, और आगे n+1 होल स्क्वायर यानी n स्क्वायर + 1 + 2m माइनस n स्क्वायर, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, तो ये लैम्डा का जो फार्मूला बनेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ये समझ सकते हैं लैम्डा इज 8m, ये देखिए 4 × 2 8m, और ये c a स्क्वायर और डिवाइडेड बाय h, क्योंकि एक h यहां से कैंसिल हो जाएगा, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, और 2n+1। तो यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टिकल इन टू डायमेंशनल पोटेंशियल। सबसे पहले रीड करते हैं स्टेटमेंट। क्वेश्चन है पार्टिकल ऑफ मास लिटिल m is moving in a two-dimensional potential well. Potential well is given to me v bracket x comma y equal to 0 for x lying between 0 and a and y lying between 0 and a. और ये भी दिया हुआ है कि v of x y की वैल्यू +∞ है एवरीवेयर एल्स। क्वेश्चन है ऑब्टेन द एनर्जी आइगन फंक्शंस, साथ ही ये कहा है ऑब्टेन एनर्जी आइगन वैल्यूज। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट 2 डायमेंशन का जो क्वेश्चन है वो कैसे करेंगे देखिए। फॉर 2 डायमेंशन पोटेंशियल वेल, अभी हमने 1 डायमेंशन पोटेंशियल वेल का आर्टिकल बताया, और वेव फंक्शन उसमें हम सब जानते हैं sin सफिक्स n ब्रैकेट x इक्वल टू √2/लिटिल a sin n pi x over a। अब स्टूडेंट फॉर nth क्वांटम स्टेट एंटीनोड होता है, एक नोड होता है, एंटीनोड होता है जहां वेव फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होती है, और नोड होता है जहां वेव फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होती है यानी 0। So for nth quantum state the antinodes occur for, अब ये साइन तभी मैक्सिमम होएगा जब साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और हम सब जानते हैं साइन ऑसिलेटिंग
फंक्शन है, साइन की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कितनी होती है 1. सो एंटी नोट मेथड फॉर साइन ब्रैकेट n pi x और a इक्वल टू 1. और जब भी साइन थीटा 1 होता है तो साइन इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2. तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 यानी साइन ब्रैकेट 2 लिटिल p प्लस 1 इनटू पाई बाय 2. क्योंकि यहाँ प्लस साइन है तो स्मॉल b की वैल्यू स्टार्ट होगी 0 से, 0 1 2 एटसेट्रा. क्योंकि अगर आप p यहाँ 0 रखोगे तो ये साइन पाई बाय 2 व्हिच इज 1. p की वैल्यू 1 रखोगे तो 2 into 1 plus 1. तो 2 into 1 यानी 2 plus 1. तो ये आ जाएगा sin 3 pi by 2. sin 3 pi by 2 जो है that is we know p की वैल्यू अगर 1 है तो ये 2 into 1 plus 1 sin 3 pi by 2 sin 3 pi by 2 minus 1. क्योंकि sin is oscillating function. कहने का मतलब ये वैल्यू +1 या -1. It is +1 और -1 क्योंकि sin is oscillating function. sin की वैल्यू 1 और -1 के बीच में लाई करती है. अगर 2 होगा तो 2 into 2 plus 1 तो 5 sin 5 pi by 2 1 हो जाएगा. तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2b plus 1. पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा. जब साइन हटाए तो आर्गुमेंट इक्वेट किए तो x की वैल्यू ये आ जाएगी. मैंने अभी बताया p की वैल्यू 0 1 2 एटसेट्रा एटसेट्रा. p की वैल्यू पहले 0 रखिए तो एंटीनोड की पोजीशन आ जाएगी a over 2n. p की वैल्यू 1 रखिए तो 3a over 2n. 2 रखिए तो 5 over 2n and so on so forth. So distance between two consecutive antinode इसमें से घटाएंगे 3 by 2 minus half you know 1. तो इसमें से घटाएंगे तब भी a by n. तो distance between two successive antinode या consecutive antinode is a by n. और हम सब जानते हैं distance between two consecutive antinode is lambda suffix n over 2. Therefore lambda suffix n क्या आ जाएगा 2a over n. Now I am going to talk about nodes. Nodes कैसे पता चलेगा? Nodes के लिए wave function is 0. So for any quantum state, node के लिए psi की वैल्यू psi suffix n bracket x equal to 0. तो ये जब 0 किया तो इसको होगा sin n by x और a की वैल्यू 0. और जब भी sin थीटा 0 होता है तो थीटा is p pi where p is 0 1 2 3 etc. क्योंकि sin pi 0 sin 0 भी 0 sin 2 pi भी 0. Therefore equate किया argument तो पाई से पाई कैंसिल तो x की वैल्यू p a over n आ जाएगा. तो इस तरीके से हमें नोड्स की पोजीशन पता चल जाएगी. आपको पता है डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव एंटीनोड, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव एंटीनोड या डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्टिव नोड लैम्डा ओवर 2 होती है. दो कंसेक्टिव एंटीनोड दो कंसेक्टिव नोड के बीच में गैप लैम्डा बाय 2 होता है. तो नोड विद अपर एट x इक्वल टू 0 a by n. d की वैल्यू 1 रखिए, p की वैल्यू 2 रखिए 2a by n and so on so forth. Therefore distance between two consecutive node is lambda suffix n by 2. फिर इसमें a by n minus 0 तभी a by n 2a by n minus a by n even then a by n. Therefore lambda suffix n is 2a over n. तो इसका मतलब अब हम for x lying between 0 and a एनर्जी आइगन वैल्यू क्या होगा? एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ p suffix x square suffix n डिवाइडेड बाय 2n. ये हम सब जानते हैं. और हम सब जानते हैं मोमेंटम. ये मोमेंटम है p suffix है. मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है? h over लैम्डा. तो ये h square over लैम्डा suffix n square और ये 2n. तो ये h square over 2n और ये लैम्डा सफिक्स n की जो वैल्यू मैंने अभी बताई वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2a over n. 2a का होल स्क्वायर ये n के ऊपर चला गया तो ये आ जाएगा. और हम सब जानते हैं h की वैल्यू h क्रॉस इज h over 2 pi. we know h cut is h divided by 2 pi. तो h की वैल्यू क्या आएगी 2 by h bar. तो जब h की वैल्यू पुट करेंगे 2 by h bar और सॉल्व करेंगे तो ये फार्मूला हमारे पास e सफिक्स n का आ जाएगा. अगेन फॉर पाई लाइन बिटवीन 0 एंड a तो वहां मैं n की जगह m यूज करूंगा तो वहां e सफिक्स m आ जाएगा पाई स्क्वायर m स्क्वायर h बार स्क्वायर और 2m स्क्वायर. Therefore energy eigenvalue in two dimensional potential well will be equal to e suffix nm is equal to e suffix n plus e suffix m. तो पाई स्क्वायर h बार स्क्वायर over 2m स्क्वायर कॉमन तो into n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर आ जाएगा. So this is formula of energy eigenvalue
for two-dimension potential. Student, two-dimension potential will be अभी energy eigenvalue evaluate की. Now I am going to work out eigen function. Psi suffix nm is equal to capital A suffix nm. This is normalization constant into sine of bracket में k suffix n into x sine bracket k suffix m into y. We know k suffix n is 2 pi over lambda suffix n. k suffix m is 2 pi over lambda suffix y. और अभी मैंने एंटी नोड और नोड की जब मैंने वैल्यू बताई तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव एंटी नोड या डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड a by n था. Therefore lambda suffix n is 2a by n, lambda suffix m is 2a by n. Therefore psi suffix n क्या आ जाएगा a suffix n. अब इस lambda suffix n की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए 2a over n. lambda suffix m की वैल्यू 2a over m रख दीजिए. तो ये हमारे पास वेव फंक्शन आ जाएगा. लेकिन अभी ये वेव फंक्शन अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है. इसको नॉर्मलाइज करना है तो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट a सफिक्स nm की वैल्यू निकालनी होगी. तो व्हाट इज रिक्वायरमेंट फॉर वेव फंक्शन टू बी नॉर्मलाइज्ड? इट इज इंटीग्रल. यहाँ डबल इंटीग्रल यूज होगा क्योंकि टू डायमेंशन पोटेंशियल वेल है. तो इंटीग्रल एक तो dx यानी x की लिमिट है 0 से, एक dy y की लिमिट 0 से. तो इंटीग्रल ये mod psi suffix nm plus k dx dy equal to 1. तो ये psi suffix nm mod square का मतलब होता है psi suffix nm star into psi suffix nm. तो psi star भी यही रहेगा क्योंकि psi complex wave function और psi star is complex conjugate wave function. तो psi भी यही रहेगा, psi star भी यही रहेगा. तो a suffix nm star आ जाएगा जब मैं psi star लिखूंगा. तो a suffix nm star into a suffix nm is a suffix nm का mod square that will be pulled outside. और ये इंटीग्रल sin square n pi x और a एक इंटीग्रल sin square n pi और a और यहाँ पे साथ में dx आ जाएगा और यहाँ पे साथ में dy. तो dy तो है ये, तो ये y की लिमिट, dx है तो ये x की लिमिट. और जब हम इस इंटीग्रल को सोल्व करेंगे ये वाला इंटीग्रल, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता. आप जानते हैं sin square थीटा इज 1 minus cos 2 थीटा over 2. तो इसकी वैल्यू सोल्व करके a over 2 आ जाएगी. ऐसे इस इंटीग्रल को भी जब आप सोल्व करेंगे तो इस इंटीग्रल की वैल्यू भी सोल्व करके a over 2 आ जाएगी. और राइट साइड में 1 है क्योंकि वेव फंक्शन इज नॉर्मलाइज्ड. therefore a suffix n mod square इसकी वैल्यू a by 2, इसकी वैल्यू a by 2 equal to 1. तो a square by 4. therefore a suffix n mod क्या आ जाएगा 2 over a. जब mod हट जाएगा तो a suffix nm is 2 over a into e to power iota phi, where phi is the arbitrary angle, लेकिन e to power iota phi is 1. so therefore a suffix क्योंकि जब mod हटता है या खुलता है तो फिर प्लस भी साइन आता है, माइनस भी साइन आता है. तो इसलिए हमने सिर्फ प्लस वैल्यू लिया a suffix nm equal to 2 divided by a. तो ये कांस्टेंट निकालने के बाद अब हम इस कांस्टेंट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. Therefore wave function psi suffix nm is equal to a suffix nm की वैल्यू मैंने रख दी 2 over a, साथ में था sin n pi x और a, साथ में था sin n pi y over a. तो ये क्वेश्चन हमने वेव फंक्शन में इवैल्यूएट किए, एनर्जी आइगन वैल्यू की टू डायमेंशन पोटेंशियल में इवैल्यूएट की. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, लेट phi1 and phi2 be orthonormal functions. Find the value of little n which normalizes the function small f equal to n into phi1 plus iota phi2. ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2016 में जो पेपर हुआ उसमें आया था. 4 चॉइसेस दी हुई है. क्वेश्चन है देखिए, लेट f equal to n into phi1 plus iota phi2 ये गिवन है. अब आप देखिए रिक्वायरमेंट फॉर वेव फंक्शन टू बी नॉर्मलाइज्ड, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर कट लिखा है कि phi1 phi2 both are orthonormal functions. अभी मैं बता देता हूँ व्हाट इज कंडीशन फॉर वेव फंक्शन टू बी नॉर्मलाइज्ड. इंटीग्रल f star f dx equal to 1. f star का मतलब यह कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, f का मतलब कॉम्प्लेक्स फंक्शन. तो ये कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन दिया हुआ है, f star कॉम्प्लेक्स कंजुगेट. स्टार का मतलब कॉम्प्लेक्स कंजुगेट. स्टार जब मैं निकालूंगा तो आयोटा की जगह माइनस आयोटा, phi1 की जगह phi1 स्टार, phi2 की जगह phi2 स्टार, n की जगह n स्टार. तो ये f स्टार आ जाएगा और उसके बाद f की जगह ये वैल्यू और साथ में
में dx और राइट साइड में 1 है क्योंकि रिक्वायरमेंट फॉर वेव फंक्शन टू बी नॉर्मलाइज्ड। तो n स्टार इनटू n इन mod n स्क्वायर वो बाहर आ गया और ये मल्टीप्लाई होके 4 टर्म्स आएंगी, phi1 स्टार phi1 mod phi1 स्क्वायर साथ में dx। इसी प्रकार से माइनस आयोटा phi2 स्टार आयोटा phi2 क्योंकि आयोटा स्क्वायर इज माइनस एक और माइनस माइनस प्लस, तो ये mod phi2 स्क्वायर dx और एक आ जाएगा ये आयोटा इनटू phi1 स्टार phi2 dx, एक आ जाएगा माइनस आयोटा इनटू phi2 स्टार phi1। तो ये 4 इंटीग्रल हमें दिख रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि phi1 itself is orthonormal, phi2 itself is orthonormal। तो ऑर्थोनॉर्मल की कंडीशन होती है इंटीग्रल phi1 mod स्क्वायर dx is 1, ये नॉर्मल, और ऑर्थोगोनल की कंडीशन होती है इंटीग्रल phi1 स्टार phi2 dx इक्वल टू 0। ये ऑर्थोगोनैलिटी, ये नॉर्मलिटी, और ये दोनों की कंडीशन इकट्ठी तो ऑर्थोनॉर्मल। इसी तरीके phi2 अगर नॉर्मलाइज है तो ये, अगर phi2 ऑर्थोगोनल है तो ये ऑर्थोगोनल प्लस नॉर्मल इक्वल टू ऑर्थोनॉर्मल। दिस इज कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी, दिस इज कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी। दोनों कंडीशन क्लब करें तो ऑर्थोनॉर्मल। सो ये नॉर्मलाइजेशन की वजह से 1, नॉर्मलाइजेशन की वजह से 1, ये 0 इसलिए क्योंकि बोथ आर ऑर्थोगोनल, ये 0 इसलिए क्योंकि ऑर्थोगोनल। सो ये 1 + 1 2 w mod n स्क्वायर इक्वल टू 1, mod n स्क्वायर इक्वल टू 1/2, और अभी मैंने बताया जब मोड हटता है तो फिर e टू पर आयोटा phi e टू पर आयोटा अल्फा आता है। अब ये वैल्यू यहाँ तो +1 होती है, यहाँ -1 होती है, क्योंकि जब मोड खुलता है हटता है तो प्लस भी आता है माइनस भी आता है, लेकिन हमने इसको सिलेक्ट 1 कर लिया तो n इज इक्वल टू 1/2। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज given that energy eigenfunctions for a linear harmonic oscillator of mass little m and spin factor या stiffness constant या force constant is capital K are known functions little f suffix n bracket x, n is 0 1 2 etc etc. Question is find energy eigenvalues and eigenfunctions for a particle of the same mass moving in a force field given by capital vector F equal to minus a into x I cap plus y j cap. You know I cap is specified unit vector along x axis, j cap is unit vector along y axis, I cap का mod 1 j cap का mod 1 ये unit vector होते हैं। Find also degeneracy of each energy level, ये part 1 है। अभी मैं पार्ट 1 डिस्कस करता हूँ, पार्ट 2 हम बाद में रीड करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, जहां तक ये क्वेश्चन है ये हार्मोनिक ऑसिलेटर से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ जब भी आप जानते हैं F = -kx हो तो वो स्प्रिंग फोर्स होती है, वो कंजर्वेटिव फोर्स है, और हर कंजर्वेटिव फोर्स के साथ पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएट होती है। अगर F = -kx तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी ½ kx²। अगर स्प्रिंग फोर्स इज F = -ky तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज ½ ky²। k यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट है या स्टिफनेस कांस्टेंट है। तो ये हार्मोनिक ऑसिलेटर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। k f वेक्टर f इज -kx I cap -ky j cap। और हम सब जानते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर में एनर्जी आइगन वैल्यू का फार्मूला हम सब जानते हैं n+12 into h nu या n+12 into h bar ओमेगा। तो अगर मैं -kx को डील करता हूं तो e सफिक्स n इज n+12 into h bar ओमेगा। अगर मैं f -ky को डील करता हूं तो e सफिक्स n इज n+12 into h bar ओमेगा। तो कहने का मतलब टू डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर वो भी आइसोट्रोपिक टू डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर में दोनों में फ्रीक्वेंसी सेम है। whether we talk about x axis, whether we talk about y axis, y direction, x direction, omega यानी आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर टू डायमेंशनल। तो टू डायमेंशनल आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर में एनर्जी आइगन वैल्यू का फार्मूला आपके सामने है। e सफिक्स nm = n+12 into h bar omega plus n+12 into h bar omega। तो half plus half is 1, तो n+n+1 into h bar omega। n plus m is defined to be equal to capital N, so this is capital N
into h bar omega. So where capital N is n plus m. और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है n is 0, 1, 2 and so on so forth up to capital H. ठीक इसी प्रकार m is, क्योंकि n और m टोटल मिलके n और m का सम कांस्टेंट है which is capital N. n और m दोनों मिलके बनाते हैं कैपिटल N. जब लिटिल n is 0 तो नेचुरली स्मॉल n is capital N. जब little n is 1, therefore small n is capital N minus 1. When little n is 2, therefore small n is capital N minus 2. When little n is capital N, cancel तो small n is 0. कहने का मतलब ये टोटल वैल्यू अगर आप देखेंगे इंक्लूडिंग 0, टोटल पॉसिबल परमिसिबल वैल्यू लिटिल n की कितनी है कैपिटल N plus 1. टोटल पॉसिबल परमिसिबल वैल्यू स्मॉल n की कितनी है कैपिटल N plus 1, क्योंकि 0 भी है. ये n कैपिटल N plus 1, ये भी कैपिटल N plus 1 टोटल वैल्यू. Thus there is a degeneracy here equal to कितनी कैपिटल N plus 1 वैल्यूज हैं, लिटिल n की भी तो ट्वाइस हो गई. सो degeneracy कितनी हो जाएगी, कैपिटल N plus 1 यहाँ पे, कैपिटल N plus 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई. सो कैपिटल N plus 1, तो ये टोटल पॉसिबल वैल्यू कितनी होगी, ये कैपिटल N plus 1, ये भी कैपिटल N plus 1. तो ये कितना आ जाएगा, टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी कैपिटल N plus 1 फिर प्लस कैपिटल N plus 1, यानी 2 कैपिटल N plus 2, यानी 2 into कैपिटल N plus 1. और क्योंकि डीजेनरेसी है तो डबल काउंटिंग होगी नहीं, 2 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे डीजेनरेसी कितना आ जाएगा कैपिटल N plus 1 which is little g, और कैपिटल N यहाँ पे लिटिल n प्लस लिटिल n. तो ये अभी हमने आपको बताया. और अगर आप आइगन फंक्शन की बात करेंगे, ये तो क्वेश्चन था एनर्जी आइगन वैल्यू फाइंड आउट करो, और ये भी क्वेश्चन था डीजेनरेसी की बात करें वो भी बता दिया, और ये था आइगन फंक्शन. तो आइगन फंक्शन जो है एक तो माइनस dx के कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन है से लिटिल f सफिक्स है, एक आइगन फंक्शन माइनस ky के कॉरेस्पॉन्डिंग से लिटिल f सफिक्स है. तो जो टोटल आइगन फंक्शन होगा साइज सफिक्स nm, वो इन दोनों फंक्शन की प्रोडक्ट हो जाएगा लिटिल f सफिक्स n ब्रैकेट x एंड लिटिल f सफिक्स m ब्रैकेट y. और अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड कर रहा हूं. अब हम सेकंड क्वेश्चन बी पार्ट करते हैं. इफ द फोर्स फील्ड इन पार्ट ए इज चेंज्ड टू कैपिटल वेक्टर f प्लस f0 I cap where f0 is a small constant. Question है find first order perturbative corrections. Find first order perturbative corrections to the energy level. ये क्वेश्चन perturbation पे बेस्ड है, फर्स्ट ऑर्डर perturbation का क्वेश्चन. अब हम perturbation के फॉर्मूले आपको याद करवाते हैं. तो स्टूडेंट अभी मैं आइगन फंक्शंस की बात कर रहा था. तो आइगन फंक्शन जो है साइज सफिक्स nm ब्रैकेट x, y that is product of little f suffix n bracket x, little f suffix n bracket y. अब हम सेकंड पार्ट को प्रोसीड करने जा रहे हैं. क्वेश्चन है फोर्स फील्ड इन पार्ट ए इज चेंज्ड टू वेक्टर f प्लस f0 i cap. तो कैपिटल वेक्टर f क्या हो जाएगा, माइनस a into x i cap प्लस y j cap तो पहले ही दिया हुआ है, प्लस उसमें f0 i cap इनकॉर्पोरेट कर दिया, where f0 is a small constant. और हमें बताना है फर्स्ट ऑर्डर perturbative correction to the energy level. और देखिए माइनस kx के कॉरेस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx स्क्वायर है, माइनस ky के कॉरेस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी हाफ ky स्क्वायर है. f0 के कॉरेस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, आपको याद है हर कंजर्वेटिव फोर्स जो होती है कैन बी रिटन एज नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तो f इज माइनस dv by dx, और हमें मैग्नीट्यूड में ये f0 दिया है जो dv को टू माइनस f0 dx. तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड एंड इग्नोरिंग कांस्टेंट तो v आ जाएगा माइनस f0x. तो इस f0 i cap के कॉरेस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल पार्ट आएगा दैट इज माइनस f0x.
तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू एनर्जी आइगन वैल्यू कैपिटल E सफिक्स n अंडर परटर्बेशन. फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू एनर्जी आइगन वैल्यू कैपिटल E सफिक्स n अंडर परटर्बेशन. तो कैपिटल E सफिक्स n सुपरस्क्रिप्ट 1 इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर is equal to psi suffix n superscript 0 comma capital B psi suffix n superscript 0. ये psi suffix n superscript 0 क्या चीज है? This is unperturbed part. This is unperturbed eigen function. और ये आप जानते हैं V पोटेंशियल फंक्शन, पोटेंशियल एनर्जी स्केलर फंक्शन. ये V है, ये इंटीग्रल आप जानते हैं पहली चीज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यानी psi suffix n स्टार सुपरस्क्रिप्ट 0 ये कैपिटल B और ये एज इट इज psi suffix n सुपरस्क्रिप्ट 0 d वेक्टर है. इसको हम इस नोटेशन में भी लिखते हैं डिराक नोटेशन में. ये जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है इसको हम ब्रा स्केल फैक्टर से लिखते हैं. ये psi suffix n सुपरस्क्रिप्ट 0 ये v ब्रैकेट x और ये इसको हम कैपिटल नोटेशन यूज करते हैं psi suffix n सुपरस्क्रिप्ट 0. देखो e suffix n सुपरस्क्रिप्ट 1 या डेल्टा e किसके बराबर आ जाएगा? इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी. क्योंकि यहाँ पे जो वेव फंक्शन है आपने psi suffix n कोमा ब्रैकेट x कोमा y देखा था. तो psi suffix n m स्टार ब्रैकेट x कोमा y और फिर कैपिटल V जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ वो परटर्बेशन वो है माइनस x0x. साथ में psi suffix n ब्रैकेट x कोमा y और फिर dx dy क्योंकि ये टू डायमेंशन है x y तो ये dx से dy. Therefore first order correction to energy eigen value E suffix n under perturbation is integral. अब मैंने y को सेपरेट कर दिया है, x को आपने देखा था psi suffix n ब्रैकेट x y प्रोडक्ट ऑफ f suffix n ब्रैकेट x f suffix n ब्रैकेट y. अगर स्टार इसमें लिखेंगे तो ये स्टार हो जाएगा ये स्टार हो जाएगा. तो इसका मतलब एक fn स्टार x fn x तो एक हो जाएगा fy स्टार fm स्टार fm. fm स्टार fm is fm स्टार ब्रैकेट by dy. fn स्टार fn is fn square. तो fm स्टार fm is fm square या mod fm square. fn स्टार fn is mod fn square और साथ में माइनस f0x. So assuming fnx and fmy are normalized wave function, क्योंकि these are normalized wave function तो अपने आप ये जो वैल्यू है क्योंकि दिस इज normalized wave function so this is equal to 1. अब बात आती है नेक्स्ट इंटीग्रल यानी इंटीग्रल fn square x fn square bracket x into minus capital f0x dx. Now the unperturbed Hamiltonian स्टूडेंट आप देख सकते हैं now the unperturbed Hamiltonian commutes with the parity operator. Therefore the wave functions little f suffix n bracket x and little f suffix n bracket y have definite parity. So fn square bracket x जो कि square है has even parity, while fn square bracket x into minus capital f0 to x. अब ये जो even parity है साथ में x है, ये even function x odd function even into odd. तो इसका मतलब while fn square bracket x into minus capital f0x has odd parity. Thus integral fn square bracket x into minus f0x dx is 0. Has odd, उसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ has odd parity. Thus integral माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी little fn square bracket x into minus capital F
ऑफ x into dx is equal to 0. तो ये e suffix n 1 यानी फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू इनर्जी आइगन वैल्यू अंडर परटर्बेशन का आंसर था. तो थैंक यू सो मच.